द्वारका विधानसभा में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी, लोगों का रजिस्ट्रेशन, उनको सुविधा देने का काम किया जा रहा है। सर, यहाँ पे महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हमारी दिल्ली सरकार चला रही हैं, जिसमें कि लखपति बिटिया योजना है, साथ में समर्थ आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे आजकल घरेलू हिंसा अधिनियम है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो औरतों को दी जा रही है। ये ओल्ड एज हैंडीकैप का है और कोविड-19 का है, मतलब जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है हमारी स्कीम, उसके रिगार्डिंग है ये पेंशन। हाँ, ये पेंशन रिलेटेड है सब यहाँ पे। हाँ, अपना बिल कैसे कम कर सकता है, कैसे अपना बिल जीरो पे ला सकता है, सोलर की अपन सुविधाएं बता रहे हैं, आने वाले समय में क्या क्या ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो ये है कि जन जन तक जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो उन तक पहुँचें। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका विधानसभा के सागरपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 के अंदर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली सरकार की जो मुहिम हैं उनके तहत यहाँ कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे चाहे आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड का हो, सोलर पैनल का हो, पीएम उदय का हो, पीएम मुद्रा लोन का हो, इसी के तहत और भी कई सारे जो कैंप्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि लोगों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सकें। इसी के तहत आप देखेंगे कि 18 से 20 तारीख तक के लिए ये पूरा का पूरा कैंप लगाया गया है। और अभी सांसद कमलजीत शेरावत और विधायक प्रद्युम्न राजपूत यहाँ पर आए हैं और जो कैंप लगे हैं वो देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको कुछ समस्या तो नहीं हो रही, उनसे भी बातचीत की जा रही है। आप देखेंगे तो कमलजीत शेरावत जो सांसद हैं उनके साथ विधायक जी यहाँ पर दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक छत के नीचे सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ड्रोन सर्वे हुआ है, कौन है आपका फिजिकल टीम का मेंबर, कौन है यहाँ पे? मैं हूँ एक्चुअली, हमारा पीएम उदय का है, जिनकी कॉलोनीज ऑथराइज हो गई हैं, उनके हम एप्लीकेशंस को। तो ये डीडी की तरफ से है, एमजीडी की तरफ से? नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गया ना मैम। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अब हम लोग करेंगे इसका। अभी क्या है पंकज जी। जी, अब थोड़ी आपको राहत मिलेगी क्योंकि अब जो है ना वो चेहरे जान पहचान के आ जाएंगे काम करने वाले, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, मैं आपको एग्जैक्टली इसका रीज़न बता देती हूँ। जब इन कॉलोनीज़ के सर्वे हुआ, इन पीएम उदय आई 2018-19 में आई है जी, 19 में, तो इनको एरियल सर्वे किया। तो जो एरियल सर्वे किया, हर जगह उठा रहे हो, देखा है मैंने। हाँ, क्योंकि अब इनको करना ना, इसलिए फिर इनको समझा रही हूँ। तो एरियल सर्वे किया, तो जैसे किया तो वो मकान वालों यहाँ तक छूट गया जी मैम, ठीक है ना। तो जब वो किया तो आपने दिल्ली सरकार के वहाँ पे भेजा, मतलब डीडीए ने जी। उस टाइम दिल्ली सरकार ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वहाँ से पटवारी है जिसको भी उसको रेवेन्यू को चेक करना था डिपार्टमेंट को, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। अब क्या है, मान लो ये कॉलोनी मैंने यहाँ से कैमरा घुमाया और ये 4 मकान बच गए, तो इनमें हम कोई सुविधा नहीं दे पा रहे। तो ये हमारी बात सर के खट्टर जी के लेवल पे भी हो चुकी है, तो इस प्रॉब्लम को आपको टेकअप करना पड़ेगा। द्वारका विधानसभा में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी, लोगों का रजिस्ट्रेशन, उनको सुविधा देने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का बहुत बड़ा एक जनसमूह यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ के विधायक हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की स्कीम को यहाँ पर करवाया और हमारे पंकज जी जो हमारे एसडीएम हैं उन्होंने इसमें मदद की है। तो मुझे लगता है ये शिविर जो है वास्तव में धरातल पर योजनाओं को उतारने के लिए बहुत उपयोगी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म भरकर डिपार्टमेंट उनको अभी से योजनाओं को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उनको समझा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो ये जन कल्याण शिविर वास्तव में सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का काम कर रहा है। और इसके लिए मैं विधायक जी को, एसडीएम से साहब के साथ मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है और कब से चल रहा है? ये हमारी द्वारका विधानसभा में सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 सागरपुर में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है पिछले 3 दिन से, 17, 18 और 19, और आगे भी दूसरी विधानसभा में जो है ये कार्यक्रम होता रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो ये है कि जन जन तक जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो उन तक पहुँचें। जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसकी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। ऐसे ही हमारे SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनका है।
हाउस टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स और पीएम उदय का भी हमने यहाँ पे काउंटर लगाया जिससे लोगों को जानकारी हो सके। सौर ऊर्जा के संबंध में भी हमारा जो है BSES के साथ टाई अप हुआ, उसके भी हमने कैंप लगाया है यहाँ पे। दिल्ली जल बोर्ड, ITI जो हमारा एक यूनिट है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, उसका भी हमने यहाँ पे काउंटर लगाया है जहाँ पे लगभग 69 जो है वो ट्रेड है, अलग अलग सब्जेक्ट है जिन पे 8th के बाद 10th के बाद या 12th के बाद एज पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कोर्स या जिसे हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं वो किया जा सकता है। तो जन जन तक ये सुविधाओं का लाभ पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके, जागरूकता पहुंच सके, उस विषय में ये कैंप लगाया गया। ये हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहल है कि इस प्रकार से जन जन तक सुविधाएं पहुंचे और आगे भी इस प्रकार के कैंप हर विधानसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में होते रहेंगे। धन्यवाद। पे जो कैंप्स लगे हैं वहाँ पे उन लोगों से बातचीत करते हैं और बात करके जानते हैं कि क्या कुछ है। मैम, किस चीज़ का कैंप लगा हुआ है यहाँ पे? सर ये WCD डिपार्टमेंट से लगा हुआ है। यहाँ पे जो वेरियस स्कीम्स हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा औरतों के लिए, उन सबकी जानकारी उनको दी जा रही है। तो इस टेबल पे कौन सी मुहिम के लिए आप? सर यहाँ पे महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हमारी दिल्ली सरकार चला रही हैं, जिसमें कि लखपति बिटिया योजना है, साथ में समर्थ आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे आजकल घरेलू हिंसा अधिनियम है, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो औरतों को दी जा रही है। तो जिस तरीके से लखपति बिटिया योजना है तो इसके तहत में क्या क्या चीज़ें आप बता रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनको, और उसका कैसे फ़ायदा होगा? देखिए सर, वो हमारे जो समक्ष हमारे साथ में हमारे साथी हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी वो है, टीम वर्क है, तो वो अपना अपना जो वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको बता रहे हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ से उसको क्या क्या कागज़ लाने हैं तो वो जमा होंगे, और उनका अपग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए, ये लखपति बिटिया योजना और महिला के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसके साथ साथ जन कल्याण विभाग के लिए भी। सर, क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, किस किस चीज़ों के? ये ओल्ड एज हैंडीकैप का है और कोविड-19 का है, मतलब जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है हमारी स्कीम, उसके रिगार्डिंग है ये गवर्नमेंट पेंशन। के थ्रू है। हाँ, ये पेंशन रिलेटेड है सब यहाँ पे। हाँ, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अगर मैं लोगों की बात? रिस्पॉन्स तो अच्छा रहा है मोस्टली, बट लोग अभी आ रहे हैं, उन्हें मतलब न्यू पेंशन, क्योंकि ओल्ड एज काफ़ी टाइम से बंद है, उसको खुलने के लिए उन्हें लग रहा है खुल गई है, लेकिन बट हम उन्हें अवेयर करें कि भाई खुली नहीं है अभी। आप मतलब वो खुलेगी जब ऑनलाइन ही खुलेगी, ऑनलाइन अप्लाई करना मेन उसी के लिए आ रहे हैं, मेन ऑनलाइन के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, और भी जो कैंप्स लगे हैं वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते रहते हैं कि जो सोलर पैनल है उसे लगवाया जाए, उसके लिए बार बार वो बोलते हैं कि अपने घरों पे सोलर पैनल लगाए, बिजली का उपयोग जो है उस तरीके से किया जाए। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये उसी का कैंप लगा हुआ है। तो सर, क्या चीज़ का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और कैसा रिस्पॉन्स? सोलर का कैंप है सर, ये सोलर का कैंप लगा हुआ है BSC के साथ, जो आजकल बढ़ती हुई महंगाई में इंसान को निजात पाने के लिए कि अपना बिल कैसे कम कर सकता है, कैसे अपना बिल 0 पे ला सकता है, सोलर की अपन सुविधाएं बता रहे हैं। आने वाले समय में क्या क्या ज़रूरत उसकी पड़ सकती है, उसके बारे में सब जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? पब्लिक का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी जागरूकता फैल रही है। जो पूछने आ रहा है वो हमारे नंबर लेके जा रहा है, अपने यहाँ पे मीटिंग के लिए बुला रहा है। अभी तक 2 कस्टमर फाइनल भी हुए हैं, बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझाया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिल रहा है। जी, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखिए, ये सोलर पैनल का था। इसके अगर हम आगे की तरफ में चलेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉप डायरिया अभियान के तहत यहाँ पर कैंप लगाया गया है। यहाँ पे भी जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है? आभा ID बना रहे हैं, PMJY कार्ड बन रहे हैं, NCD के लिए BP और शुगर मेंटेन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ भी हो रहा है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ के लिए भी स्क्रीनिंग हो रही है। और ये जो स्टॉप डायरिया अभियान है इसके तहत सर, स्टॉप डायरिया में हम ORS दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को डायरिया के प्रति, क्योंकि अभी गर्मी है, हीट वेव्स है, तो उनको प्रिवेंशन के लिए हम बेसिकली बता रहे हैं। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, यही सिर्फ इतने ही कैंप नहीं लगे हैं, और भी जो कैंप है अगर आप इस तरफ में भी देखेंगे तो PM मुद्रा का कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ पर क्या कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ लोगों की मदद की जा रही है किस तरीके से, वो भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ ये जन कल्याण शिविर आप अगर इस तरफ में देखेंगे तो नए राशन कार्ड का पंजीकरण जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है, राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का आवेदन के लिए। सर, क्या कुछ इसके अंदर यहाँ पे इस कैंप के अंदर कराया जा रहा है? क्या पूछ रहे हो सर? क्या कुछ इस कैंप के अंदर अभी बताया जा रहा है? क्या इस राशन कार्ड के बारे में बताया जा रहा है सर? हाँ, किस तरह से राशन कार्ड में एडिशन होगा, डिलीशन होगा, किस तरह से यानी किस तरह से राशन कार्ड बनाया जाएगा जो है।
कहते हैं कि राशन कार्ड जो है मतलब बनना शुरू हो चुके हैं लोग। हाँ हाँ सरकार ने, हाँ बिल्कुल कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? ठीक आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। तो क्या मतलब जो लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं या फिर ये हटाने और नाम? नहीं, राशन कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं, सब तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है यहाँ हो रहा है। तो देखिए ये राशन कार्ड का कैंप था। इस तरफ में अगर मैं बात करूँ तो पीएम मुद्रा के लिए यहाँ पे कैंप। पीएम मुद्रा के लिए क्या लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन क्या स्टार्टअप करना चाहता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और ये कितना इजी है कि इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई स्टार्टअप से लेके स्वनिधि लोन से लेके 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक वो ले सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो ऐप है जन समर्थ ऐप, उसके बारे में भी बताया गया है कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप उस बिज़नेस की डिटेल्स वहाँ पे डाल सकते हो, कितना आपका लोन का रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हो, कितना आपका रिटर्न है या आपका कितना भी ITR वगैरह कितने की फ़ाइल करते हो। प्लस उसमें एक ब्रांच कोड का ऑप्शन आता है 50258। अगर आप ब्रांच कोड सिलेक्ट करते हो तो वो प्लॉट 3CC जनकपुरी की ब्रांच है। तो वो हमारे पास वो सारी लीड्स आती है, हम उनको कॉल करते हैं, उनको जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं ताकि कस्टमर को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में भी बता रहे हैं, जो काफ़ी हमारे सहयोगियों के लिए या हमारे जितने भी खाता धारक हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है सर। तो और एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि लोन ना बहुत ही झंझट वाला काम होता है, बार बार भाग दौड़ होती है, तो इसके अंदर किस तरीके से कितनी आसानी से हो जाता है लोन और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? सर देखिए, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो कोई झंझट वाला काम नहीं है। इसके लिए कोई हमें खास डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और या तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए या आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करंट अकाउंट नहीं होगा तो आपको हम मुद्रा लोन नहीं देंगे, हम आपके सेविंग अकाउंट पे भी मुद्रा लोन देंगे। पर एक होता है ना कि बिज़नेस जब आप कोई कर रहे हो तो उसका परफॉर्मा हर कोई मांगता है कि भाई क्या आपकी प्लानिंग है, कहाँ पे आप शॉप ले रहे हो या कितना आप उसमें सामान रखिएगा। तो वो एक सारा परफॉर्मा आपको एक होता है ना कि फॉर्मेट बना के देना होता है। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो इजी अप्रूवल है जी, विदिन 15 डेज़ आपका लोन सेंक्शन हो जाता है, आपका अमाउंट डिसबर्स हो जाता है। मैम क्या कुछ इस कैंप के अंदर यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ बताई? यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बताई जा रही है कि हम लोग ITI से आए हैं, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन से आए हैं, जिसमें हम ITI के बारे में बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट के बारे में, कि हमारे यहाँ पे कितने ट्रेड्स हैं, क्या हम ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 59 to 60 ट्रेड्स हैं, जिसमें वो नॉन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेड्स दोनों कर सकते हैं, 1 year एंड 2 years दोनों हैं। साथ में मेल्स एंड फीमेल ये दोनों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज 14 years है। और यहाँ पे और आप 50 के भी बच्चे कुछ होते हैं, लोग होते हैं 50 साल के भी है, या लेडीज़ हैं जो करना चाहती हैं वो भी हमारे यहाँ आती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारी पूरी दिल्ली ITI में टोटल 19 ITIs है, जिसमें से 13 ITI हमारे को एजुकेशन है। और हर सेंटर में आप नॉर्थ सेंटर ले लीजिए या सेंट्रल ले लीजिए, ईस्ट वेस्ट ले लीजिए, हर सेंटर में हमारा एक वुमेन का अलग स्पेशल ITI है। उसके साथ ही साथ हम जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं NCVT और SCVT की देते हैं। NCVT जाने की नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है और ऑल ओवर इंडिया आपका पेपर सेम आता है, और इसका सर्टिफिकेट पूरी इंडिया में आप किसी भी स्टेट में जाते हैं वो वैलिड माना जाता है। यही नहीं बल्कि जो बच्चे बाहर अब्रॉड जाते हैं वहाँ पे भी सर्टिफिकेट उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और स्टेट लेवल का जो हमारी दिल्ली में रहता है, उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके दौरान हम बच्चों को 1 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बच्चे कंपनीज आती हैं हमारे, जैसे हमारे पास वोल्टास आता है, सैमसंग है, सेंसुई है, और हमारे पास हीरो होंडा है, और आप लगाएंगे ये आपका महिंद्रा है, टोयोटा है, ऐसी और कंपनीज हमारे पास आती है जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो देखिए सांसद कमल शरावत से हमने बातचीत की, SDM जो है उनसे भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं वो सब हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से MSME का लगा हुआ है, यहाँ पर मुद्रा योजना का लगा हुआ है, इसके साथ साथ डायरिया के लिए जो योजना है उसके तहत और लगा हुआ है, बेटी लखपति बेटियाँ हैं, इस तरीके की तमाम जो मुहिम हैं उसके तहत यहाँ कैंप लगा हुआ है। और लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ चढ़ के यहाँ पर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जो सुविधाएं हैं, जो लाभ सरकार के द्वारा मिल रहा है उसका लाभ उठाने के लिए यहाँ पे लगातार आया हुआ है। आपको बता दें कि इस कमरे के अंदर पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो बसों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पिंक कार्ड के तहत है, उसके लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी लगी हुई हैं। अंदर की तरफ में हॉल के अंदर वो पूरा का पूरा कैंप लगा हुआ है जिसका लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी ये खबर देख रहे हैं तो आज शाम 4 बजे तक, यानी कि 20 तारीख की शाम 4 बजे तक ये कैंप लगा हुआ है, कभी भी आकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।